मैं रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एजी स्टूडेंट्स पावर में। जैसा कि हम लोग एंटमोलॉजी की सीरीज पर काम कर रहे हैं, आज हम एंटमोलॉजी की सीरीज पर इंसेक्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉमनली आप लोग वर्क जानते हैं, ह्यूमंस में भी पाया जाता है, तो हम इंसेक्ट के विषय में अगर बात करें तो काफ़ी स्पेशल हो जाता है। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की विशेष बात यह है कि इनके पास वीन्स मतलब नसें नहीं है। तो कैसे होगा, संभावना अगर देखते हैं तो हम पहले इस टॉपिक से थोड़ा हट के ब्लड की बात करते हैं, रक्त की, क्योंकि इसमें रक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इसमें दोनों में यूज होगा। साथियों अगर हम बात करें इसके ब्लड की तो इसमें क्या है आपका अगर बात करते हैं तो ये ट्यूबुलर कैविटी ऑफ द विंग्स वीन्स, मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि ये ट्यूबुलर शेप में, और कैविटी मतलब कि फिलिंग मतलब भरता है, और ये इसका वर्क क्या है कि विंग्स वीन्स मतलब कि इसके पंखों में विंग्स मतलब की नलियां पाई जाती हैं, वहां इसको एनर्जी प्रोवाइड होता है। इसका जो कलर है येलो या ग्रीन कलर हो सकता है, पर बहुत अधिकतर जगह ये कलरलेस रहता है। ठीक, ये एसिडिक इन नेचर होता है। साथ ही अगर इसको देखें इनके ब्लड को तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लिक्विड मैटर, सॉलिड मैटर और लिविंग सेल। ठीक, जैसे हमारी बॉडी में क्या है कि 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें इनकी तो लिक्विड मैटर में तो क्या है ये हमारे हैं नॉन लिविंग, जितने भी एलिमेंट हैं मैटर्स हैं उनको लेगी ये। उसके बाद ये क्या है, हेल्प और पिगमेंट, अगर पिगमेंट मिल रहा है तो क्या मिलेगा, रक्त को कलर मिलेगा, रंग मिलेगा। ठीक, उसके बाद 85 से 90% तक इसमें क्या है, वाटर इनके खून में पाया जाता है, रक्त में। और सॉलिड मैटर की बात करें, जैसे हमारी बॉडी में एंटीजेंस होते हैं, ऐसे इनकी बॉडी में क्या होते हैं, एल्बिनोट्स होते हैं। ठीक, एल्बिनोट्स में क्या है कि इसमें 4 चीज़ें हैं जो इनके अचानक से जो छोटी छोटी डिसीज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उससे इनको क्या होते हैं, बचाते हैं। तो इसमें क्या है आपका है हीमोपर्सिन, फिर आ गया क्लोरोसिन, फिर आपका हो गया हीमोपायरेसिन, हीमोक्रोसिन। ठीक, इस तरीके से 4 हैं ये। इसकी अगर बात करें इसमें और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं, प्रोटीन भी यहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी यहीं पाया जाता है, लिपिड्स भी यहीं पाया जाता है, विटामिन भी यहीं पाया जाता है, और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वो भी यहीं पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो पोर्शन है सॉलिड मैटर में रहता है उसके ब्लड में। अगर हम बात करें लिविंग सेल की तो लिविंग सेल में क्या है, ये फ्रीली सस्टेनेबल है इन ब्लड, मतलब जैसे हमारे यहाँ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की तरह ये एक्टिविटी के है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, हीमोकाइट्स। क्या है, हीमोकाइट्स। इसको किसने दिया, हीमोकाइट्स को दिया एरॉन्ड ने, कब दिया, 1974 में। ठीक, साथियों इसमें कुछ चीज़ें हैं तो बहुत सेल, मैंने कुछ सेल इसमें सेलेक्ट की हैं। जैसे आपका हो गया प्रो हीमोकाइट्स में क्या है आपका, आप जैसे देख रहे हैं इसमें मायोटिक डिवीजन है, और मायोटिक डिवीजन में क्या है कि इसमें सेल डिवीजन होता है, 1 से 2 से क्या हो गया 4 से 8, इस तरीके से 2x की पावर में चलता है। नई सेल का इसमें जर्मिनेशन होता है इंसेक्ट में। फिर आपका प्लाज्माकाइट्स में क्या है, ये ईटिंग फॉर सेल, ये सेल को क्या करता है, ईट करता है, और ईट करने का इसका रीजन क्या है, जितनी भी जो सेल हैं जो डेड हो चुकी हैं उनको क्या करेगा, डीकेडेड को ईट कर लेगा और उनसे फिर नए एनर्जी ले लेगा। फिर उसके बाद क्या है आपका ग्लिवलर जो है हीमोकाइटिस में, इसमें क्या होता है कि ग्लिवलर की स्थिति ये है कि ये उनको छोटी छोटी डिसीज से बचाएगा, नॉर्मल डिसीज को, कोई नई डिसीज उनके अंदर नहीं होने पाएगी। और इसमें क्या है एपिडोहीमोकाइट्स में क्या है, ये जर्म से बचाएंगे, रोगाणु से, कोई इनके बॉडी के अंदर परमानेंट वर्क न करने पड़े। उसका क्या है, किसी ने अटैक किया तुरंत हम क्या करेंगे, उससे लड़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर है, अगर बात करें बॉर्डर की तो वो क्या होगा, जो वहाँ बीएसएफ की फौज है, कोई घुसे नहीं तो अटैक कर रहे हैं। और हमारे देश के अंदर जो नक्सलवाद है उससे क्या लड़ रहा है, सीआरपीएफ, मतलब कि एपिडोहीमोकाइट्स तो ये हो गया जर्म की तरह इनके अंदर, और ये बीएसएफ की तरह हो गया, मतलब कि ग्लिवलर हीमोकाइट्स में। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कॉलिगोकाइट्स में, इसमें क्या है, ये फैट स्टोर करते हैं, फैट ड्रॉपल्स बनाते हैं छोटे छोटे, और उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इससे पहले भी जो मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आपने देखी होंगी कि जो है कि उसमें एक था सर्कुलेटरी मसल्स था, वो सब इसी से मेडअप होती हैं। इनके फंक्शन की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, ट्रांसकुलेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, ट्रांसकुलेशन मतलब क्या, इनका ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो इनके में क्या है, जितना भी वेस्ट मैटर है ना, वेस्ट मैटर को क्या करते हैं ये, उसको बाहर बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे, गैस एक्सचेंज इनके यहाँ नहीं होता है। ठीक, रेस्पिरेशन में भी इनका काफी योगदान है, ब्लड है इसलिए।
और उसके फिर ये प्रोटेक्शन में हमने बताया कि छोटी छोटी से बीमारियों से लेके और सारी चीज़ों तक इनका बहुत बड़ा वर्क है। और इनके अगर हाइड्रोलिक फंक्शन की बात करें, हाइड्रोलिक फंक्शन में इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इसलिए हो जाती है कि इंसेक्ट का मॉल्टिंग हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ, हर जगह जो है इनकी, क्योंकि बॉडी का शेप बना रहे, इनके में हड्डियां नहीं है। ठीक, एक बड़ी समस्या, सिर्फ मांस है, मांस के लोथड़े हैं, उसके बाद भी इनकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर फिक्स रहे, लुजो लुजो न रहे, तो इसमें सारा काम किसका है? आपका हाइड्रोलिक फंक्शन है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। आइए साथियों इसको देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पूरा आप इंसेक्ट का एक डायग्राम है। अब इसमें हम ब्लड का ही पूरा खेल है, हम बताते हैं कैसे कैसे होता है। ये जो इसमें 3 रीजन है, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच के थॉरिक्स में कितने 3 जो है चैम्बर पाए जाते हैं, हेड में कोई चैम्बर नहीं रहता है, एब्डोमेन में 10 चैम्बर रहते हैं। ठीक साथियों, अगर हम बात करें तो ये पूरा आपका ये जो इसमें 3 रीजन है, पहले हम इसकी आउटर सरफेस किससे किससे बनी, आउटर ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं? टर्गम। नीचे वाली सरफेस को, इस वाली सरफेस को क्या बोलते हैं? इस्टर्गम। टर्गम, इस्टर्गम। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इस वाले जोन को ये लोग क्या बोलते हैं? जो खाली स्पेस है इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल साइनस। ठीक, बीच वाले को क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल था तो ये क्या है? ड्रॉसल। क्या बोला जाएगा? पेरी ड्रॉसल में क्या है? वेसल है ना, वेसल पार्ट है क्योंकि इसमें वेस्कुलरी सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पेरी वेस्कुलर साइनस। ठीक, फिर अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो इसको बोलेंगे पेरी न्यूरोलिकल साइनस, क्योंकि यहां पर मतलब कि नर्वस सिस्टम का भी पार्ट रहता है इंसेक्ट में। ठीक, और भी अगर हम चीजें आपको बताएं तो देखिए इसमें आप छोटे छोटे पार्ट हम बताएंगे। जैसे ये लाइनें हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन का भी एक स्पेशल नाम है, इसको बोलेंगे ड्रॉसल स्पेक्ट्रम, इसको बोलेंगे वेस्टल स्पेक्ट्रम, इसको बोलेंगे वेंटिनल स्पेक्ट्रम। ये सब डायफ्राम्स हैं। ठीक, अब हम बात करें इसमें ये 3 रीजन हमने कन्वर्ट क्लियर कर दिए, एक ये क्लियर कर दिया, इसको क्लियर कर दिया, ये इसकी लाइनों को क्लियर कर दिया, इस रीजन को क्लियर कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। अब जो ये डिस्टेंस बन रही है यहां से यहां तक, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लेलूरा। ठीक, जो गैप है इसको बोलेंगे प्लेलूरा। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं जो इसके जो इंटरनल यहाँ ये वाला जो सिस्टम है, इसके पूरे एक जो चैम्बर को क्या बोलेंगे? इसके पूरे चैम्बर को बोलेंगे वेंट्रिकल। ठीक, अब वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल में जो ये वाला पोर्शन है आप देख रहे हैं, अगर यहाँ हम सीधा हाथ रखते हैं तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। ठीक, अगर हम थोड़ा पीछे की ओर देखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ऑस्टियल वॉल्व। ठीक, अब हम ये वॉल्व बनता है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तो इसमें जो ये जो पीछे वाले जो 2 हैं, तो जो पीछे वाले 2 वेंट्रिकल है और जो आगे वाला वेंट्रिकल है, तो इनकी जो ये जो लाइनें हैं, ये वाली जो 2 मसल्स हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 पॉइंट हैं, ये बोले जाएंगे आपके क्या? आपके जो पीछे वाले हैं वो बोले जाएंगे आर्निक्यूलर वॉल्व, आर्निक्यूलर वॉल्व, और जो आगे की वाले में अटैच हैं वो बोले जाएंगे आपके वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक, इनका काम क्या रहता है? ये किसकी विशेषता इसकी वजह से सिद्ध होती है कि जो भी यहां पर ब्लड भरा हुआ है, ये पूरा सिस्टम खून में नहा रहा है, बाथिंग ऑफ ब्लड है। ठीक, तो होगा क्या कि अगर यहां ब्लड भरा है तो ब्लड के साथ साथ ये ब्लड इसके अंदर तो जा सकता है पर इससे बाहर नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो उसमें किसका योगदान है? अल्किलरी मसल्स का। किसका? अल्किलरी मसल्स का, इनके थ्रू। अब आपको इसमें हेड सारा जो है यही इतने ही ऑर्गन्स होते हैं, हमने क्लियर कर दिया है। अब इसकी कुछ बेसिक बात याद कर लेते हैं। इस पूरे सिस्टम में ऐसा क्यों कहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? तो ये आपका ओपन टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर इसका बन पाया। ठीक, इसमें WBC प्रेजेंट होता है। फिर आपके इसमें क्या है? आपका जो हार्ट है वो ट्यूबुलर हार्ट होता है, 13 चैम्बर्स होते हैं, हमने पहले ही बताया, 3 थॉरैक्स में होते हैं, 10 एब्डोमेन में होते हैं। हीमोसेल्स जो है कलरलेस होता है। फिर हीमोसील जो होता है आपका वो ब्लड कैविटी के रूप में यूज होता है, मैंने कहा कि पूरा नहाता रहता है, यूज हो रहा है। उसके बाद फिर ये है इसमें वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। ठीक, अब यहाँ क्लियर हो गया है तो आइए अपने क्वेश्चन जोन पर बात करते हैं। क्वेश्चन जोन में देखिए, इसमें आज का हमारा क्वेश्चन पूरा जोन ही अपने आप में अलग है। अब तक हमने क्या था, क्वेश्चन ऐसे रखे थे कि हम क्वेश्चन लिखते थे, आंसर बताते थे। आज के यहाँ क्या है कि आंसर लिखे हैं, आप क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि हम इसमें आंसर इस बार लिखे हैं और जिससे हम और अच्छे तरीके से तैयार हो।
देखिए जो आपका है इसको चिरनोमाइट्स बोलेंगे। चिरनोमाइट्स लार्वा होगा जिसका ह्यूमंस की तरह रेड कलर का ब्लड होगा इंसेक्ट में, ठीक। फिर इसमें ट्राईग्लूकोज टाइप का इस पर क्या है, फैट पाया जाता है। ह्यूमंस में कुछ और है, ठीक। इनमें ट्राईग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, ठीक। इसमें वेन्स और आर्टरीज जो है नहीं पाई जाती हैं। और इसमें जो इनका फंक्शन है, ये वाला इनका आर्टरीज का, उसके फंक्शन में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जो उनका पुशिंग वाला है, ब्लड को अंदर लेगा, बाहर नहीं छोड़ेगा, बाहर नहीं भेजेगा, उसको बोलते हैं पास्टिरो एंटीरर और कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, ठीक। इस वर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामेश्वर पांडे।